लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे हीमाटोलॉजी। So what is hematology? तो हम कहते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। एक्सक्यूज मी मैम, जी ये लेक्चर नंबर 3 है या 4? आई थिंक इट्स 3। इट्स Three. 3 मैम। हाँ 3 3 ओके, स्टडी ऑफ ब्लड कहते हैं या स्टडी ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड और स्टडी ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। ठीक है। अच्छा जी, अब कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या होते हैं? डू यू नो अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, इफ एनीवन? किसी के पास अगर कोई चार्ट पड़ा है ना सीबीसी का घर में किसी पेशेंट का, तो वो उठा के ले आए। किसी की फाइल रिपोर्ट या कुछ सीबीसी की रिपोर्ट पड़ी है किसी में। ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, उसके अलावा प्लेटलेट्स, अलावा प्लाज्मा सेल्स। अब ये आप लोगों ने बच्चों वाला कोर्स तो पढ़ना नहीं है कि आप छोटे छोटे बच्चों वाला कोर्स पढ़ें कि प्लेटलेट होते हैं, आरबीसीज होते हैं, जो हम 6-7 क्लास में पढ़ते थे। ये तो बहुत ज्यादा है, आगे एडवांस है ना। ठीक है, एचबी किसी के पास पढ़ा है तो किसी ने उठा के ले आए, अदरवाइज फिर मुझे देखना पड़ेगा। नहीं हमारे पास कोई रिपोर्ट पड़ी है? पड़ा हुआ है। चले क्विकली उठा के ले। हम लोग छोटे थे तब हम लोग ये चीजें पढ़ते थे। 3 से 4 प्लाज्मा होता है, ये वो। ठीक है, तो अब हम बड़े हो गए हैं तो फिर एडवांस स्टडी का पढ़ना है। अपने माइक का म्यूट कर दें सारे बच्चे। अच्छा जी, आरबीसीज को वैसे हम लोग क्या कहते हैं? इसका अदर नेम, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स। जी, अब हम इसको इनका अदर नेम जो है वो एरिथ्रोसाइट्स है। वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। इनको क्या कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स को? ल्यूकोसाइट्स। गुड। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद प्लाज्मा आ जाता है। ठीक है, प्लाज्मा हमारे पास, और उसके अगर आप लोग चार्ट में देखेंगे ना, आई डोंट हैव, आई हैव टू सर्च, मुझे ढूंढना पड़ेगा। अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि किसी ने कोई ले आया बच्चा? नहीं मैम, हमारे पास नहीं है। मेरे पास है मैम। अच्छा जी, यहाँ पे देखें कि क्या क्या लिखा हुआ है। जरा उसकी पिक्चर बना के ग्रुप में शेयर करें बच्चों के साथ।
और साथ साथ काउंट भी करवाएं। सब बच्चों ने ग्रुप देख लिया? ग्रुप में देखें कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं और मुझे खुद राइट करवाएं। हीमोग्लोबिन, ओके, और व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके अलावा रेड ब्लड सेल्स, HCT, MCV, MCV, MCH, MCV MCHC, MCV होता है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा MCH, और MCHC, उसके अलावा भी हैं। प्लेटलेट्स। उसके आगे अलावा उन्होंने भी ल्यूकोसाइट्स के बारे में बताया मैम, वो भी बता दो। कंप्लीट ब्लड काउंट नहीं दिया उन्होंने। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बिल्कुल। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट, इओसिनोफिल्स इओसिनोफिल। अच्छा बच्चों, ये जो इओसिनोफिल और होते हैं, बेसोफिल्स। ये आपके आइडेंटिफिकेशन करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। ठीक है, इओसिनोफिल्स इनकी रेंज होती है, ठीक है। ये वन तक होता है, आई थिंक 1। हाँ, अब इसका ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स है, इओसिनोफिल्स है, उसके बाद MCHC हो गया, MCH हो गया, MCV हो गया, HB तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का एक मेन, सॉरी ब्लड का एक मेन कंपोनेंट है। उसके बाद प्लेटलेट है, WBC है, RBC है, प्लाज्मा, ये सारी चीजें जो है ये आपकी हैं। अब आप लोगों को इस तरह कीजिएगा, आप लोगों ने क्या करना है, जो आपका होमवर्क है, कंप्लीट, इनको हम क्या बोलते हैं, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। क्या बोलते हैं, CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। ब्लड काउंट। अब अपने माइक म्यूट कर दें काइंडली, अब ना सबके माइक म्यूट कर दें। कंप्लीट ब्लड काउंट है, इसमें आपने क्या करना है, इनके नेम्स, ठीक है, और इनकी रेंजेस याद करनी है सब बच्चों ने। ये आपने याद करके आनी है, ये क्विज में आपसे मैं पूछूंगी, ये आप सब लोगों ने याद करनी है। नेम और रेंज, इनकी नॉर्मल रेंज कितनी है, ठीक है, नॉर्मल रेंज आप लोगों ने याद करनी है। ये आप लोगों की का क्विज के लिए क्वेश्चन है, और आपका ये आप लोगों ने लिख के भी लाना है, लिखना भी है। फिर सेकंड आप लोगों की असाइनमेंट है, ठीक है। एक असाइनमेंट मैंने आप लोगों को पहले दी थी, और एक असाइनमेंट जो है वो ये है, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो आप लोगों ने लिखना है। ये सारे RBCs, ये सारी चीजें जो हैं, ये पूरा आपने एक ले लेना है, CBC रिपोर्ट ले लेनी, किसी भी पेशेंट की आपके घर में मौजूद होगी मैम CBC की ये रिपोर्ट। दूसरी असाइनमेंट है। ये सेकंड असाइनमेंट है, ये आप लोग सबमिट करवा सकते हैं 6 लेक्चर तक, बिफोर ठीक है। 8 लेक्चर, क्योंकि आपकी 8 लेक्चर में आप लोगों का जो है वो क्विज होगा, 8वें लेक्चर में।
तो 8वें लेक्चर से पहले पहले आप लोग इसको सबमिट भी करवा सकते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। और क्विज आप लोगों का 5 मार्क्स का होगा और असाइनमेंट आप लोगों की 5 मार्क्स की है। 10 मार्क्स का टोटल है ये आप लोगों के हाथ में। अब आप लोगों के जो आप लोगों ने मुझे जो करवाना है, ठीक है, ये आप लोगों के व्हाट राइट द कंप्लीट ब्लड काउंट एंड देयर नेम्स एंड रेंज नॉर्मल रेंजेस, इनकी नॉर्मल रेंजेस क्या हैं, ठीक है। ये सारा आप लोगों की असाइनमेंट भी है और ये क्विज में शामिल होगा, ये क्विज पार्ट है आप लोगों का। मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कौन कौन सा क्विज पार्ट है जिसमें मैं आपका क्विज लूंगी, ठीक हो गया। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड हम लोगों ने पढ़ लिए, जो बेसिक चीज है उसकी तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली, क्योंकि ये चीजें बच्चों ये रट्टा लगाने वाली, ये चीजें आप लोग खुद भी याद करेंगे, जो चीजें मुझे समझाने वाली है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। ये रट्टा लगाने वाली चीजें हैं, सो इतनी मुझे डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ये आप लोग नॉर्मली रेंज आप लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने कोई भी किसी भी पेशेंट की जो सीबीसी रिपोर्ट है वो ले लेनी है, उसमें आप लोगों को जो है काउंट सारे नजर आएंगे, उनकी नॉर्मल रेंज नजर आएगी, वो आप लोगों ने राइट भी करना है और उसको याद भी करना है। अच्छा बच्चों, सीबीसी के साथ ना एक और चीज भी चीज होती है, ईएसआर। कभी पढ़ा है आपने ईएसआर? व्हाट इज ईएसआर? एरेथ्रोसाइट्स सेडिमेंटेशन रेट, इसको हम लोग बोलते हैं। सेडिमेंटेशन रेट। अच्छा, इसको हम लोग अभी रेडी कर लेते हैं, इसको हम लोगों ने बाद में डीपली डिस्कस करना है। ये बहुत इफेक्ट रखता है, इसका बहुत रोल है, ठीक है। ईएसआर, ये ईएसआर का टेस्ट करवाते होते हैं, ये बेसिकली ईएसआर का एक टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब हिमाटोलॉजी बेसिकली करती क्या है, ठीक है। वो हिमाटोलॉजी से हम लोग किन किन चीजों की तशखीस करते हैं, ठीक है। समझ आ रही सब बच्चों को? क्लियर है हर चीज? यस मैम। ठीक है, इट्स अ क्वेश्चन, ये आप लोगों का क्वेश्चन आ भी सकता है, ये मैं आपको एग्जाम के अंदर दे सकती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन मैं एग्जाम के अंदर आप लोगों को दे सकती हूँ, ठीक है। ओके, व्हाट हेमाटोलॉजी बेसिकली डायग्नोज, हिमाटोलॉजी जो है वो किसी किन किन चीजों को डायग्नोज करती है? वो डायग्नोज करती है एनीमिया। एनीमिया समझते हैं, ब्लड की कमी को कहते हैं एनीमिया, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी इंफेक्शन, ब्लड इंफेक्शन कोई भी हो जाएगा, कोई भी ब्लड इंफेक्शन, ठीक है, कोई भी ब्लड इंफेक्शन। उसके बाद हीमोफीलिया, थैलेसीमिया भी कह सकते हैं, हीमोफीलिया हो गया। थैलेसीमिया, ठीक है। उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग की कोई भी डिसऑर्डर हो जाती है। अब ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी हम लोग टेस्ट करते होते हैं, और ये डिफरेंट टेस्ट हैं। टेस्ट तो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगी, पहले मैं आपको बेसिक्स पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों के ना क्लियर होते जाएं। आज थोड़ा ज्यादा पढ़ाऊंगी, ओके। थैलेसीमिया में ब्लड क्लॉटिंग आ जाती है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर जितनी भी है वो सारी जो है वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और उसके अलावा ल्यूकेमिया। अच्छा, ल्यूकेमिया क्या क्या कॉन्सेप्ट है, इफ एनीवन नो अबाउट ल्यूकेमिया? मैम ये आई थिंक कैंसर को बोलते हैं, ब्लड कैंसर को। बिल्कुल। और ब्लड कैंसर को मैं इस चीज को थोड़ा सा आपको ना एलैबोरेट भी कर देती हूँ। एनीमिया का तो आपको पता चल गया, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ब्लड की कमी जो होती है उसको हम एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। और अगर डेप्थ में पढ़ना है तो डेप्थ में पढ़ा देती हूँ, आप बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं हमारे पास।
चले मैं आप लोगों को ना 1 by 1 चीजें बता ही देती हूँ ताकि क्लियर हो सके। एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया? अच्छा जी, एनीमिया जो है ये वो कंडीशन है जिसके अंदर आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है, ठीक है, या आपके रेड ब्लड सेल जो है वो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन समझते हैं। एनीमिया इज द कंडीशन, कंडीशन कह लें या डिसऑर्डर कह लें, ठीक है, ठीक है, इन विच अ पर्सन बॉडी do not have enough blood cells, ठीक है, कि वो सॉरी इनफ ब्लड उनकी उसकी बॉडी में इनफ ब्लड नहीं होता, या फिर उसके जो ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड सेल्स कैरी नहीं करते ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन, ठीक है, किस में कैरी नहीं करते ऑक्सीजन को? आपके जो टिश्यूज हैं, यानी जो आप लोगों के बॉडी के टिश्यूज होते हैं, इसको ये जो स्टेट होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनीमिया, ठीक है, ये एनीमिया कंडीशन होती है। अच्छा जी, अब इसके अंदर कौन एनीमिया के अंदर इंक्लूड जो हमारे पास आ जाती हैं, इसमें इसको हम लोग एक और नाम भी देते होते हैं, एनीमिया को हम लोग कहते होते हैं आयरन डेफिशिएंसी, ठीक है, इसको हम लोग एक और नाम भी देते होते हैं आयरन डेफिशिएंसी का। आयरन की डेफिशिएंसी, ठीक है, और इसी के अंदर जो है वो क्या आ जाती हैं, आयरन डेफिशिएंसी, और इसी के अंदर क्या आ जाती हैं, अगर आपने सपोज करें एक पेशेंट आपके पास आया है और उसको एनीमिया है, तो आप इसको कैसे कैसे करेंगे डायग्नोज? एक तो उसके सिम्टोमेटिकली बताऊं तो अगर सिम्टम्स आप लोग देखेंगे, ठीक है, सिम्टम्स अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें क्या होगा, मसल्स वीकनेस आ जाती है इसमें, ठीक है, और फटीग, ठीक है, और लेस स्लीप और मोर देन, यानी या तो बंदा बहुत ज्यादा सोता है मतलब स्लीपिंग करता है, ठीक है, या फिर वो मोर स्लीप, यानी या फिर वो बहुत ज्यादा सोता है, यानी जब सोता है तो बहुत ज्यादा सोता है, और अगर नहीं सोता तो फिर उसको बिल्कुल ही नींद नहीं आती। ये एनीमिक पेशेंट जो होती है उसकी कंडीशन होती है। इसको थोड़ा सा मैंने आप लोगों को रिव्यू करवाया ताकि आप लोग समझ आए। इसी के डोमेन में हमारे पास थैलेसीमिया आ जाता है, ठीक है, थैलेसीमिया का तो फिर आप लोगों को बेसिकली सबको पता ही होगा, एक कॉमन सी चीज है, ठीक है, थैलेसीमिया आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हीमोफीलिया की, ठीक है, हीमोफीलिया बेसिकली क्या होता है? अच्छा जी, हीमोफीलिया है एक ये कोई आपको वैसे नहीं होगा कि जैसा कि नॉर्मली हो जाता है कि किसी पर्सन को कोई डिजीज हो गई अचानक से या कुछ ऐसा। ये कुछ ऐसी डिजीज होती हैं जो आपको इनहेरिटेंस ये में आ रही होती हेरिडिटरी हैं। डिजीज हाँ जी, इनहेरिटेंस समझ रहे होते हैं कि आपके जेनेटिक डिसऑर्डर जिस तरह होती हैं आपकी, ये जेनेटिक। जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, माइक म्यूट कर लें, ओके। अच्छा, हीमोफीलिया में बेसिकली इनहेरिटेंस, ये इनहेरिटेंस है, यानी ये आपकी जेनेटिकल डिसऑर्डर है, जेनेटिक्स, ये आपके फोर फादर से, आपके मदर से, आपके जो हैं
दादा या नानी या इस तरह की जो भी कोई आपकी फैमिली में इश्यू था उससे फर्दर ये आ रही होती है हीमोफीलिया। बेसिकली कैंसर भी एक ऐसी ही डिजीज है, मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं। ओबेसिटी एक ऐसी चीज है, ओबेसिटी, कैंसर और उसके अलावा आपके पास आ जाती है डायबिटीज। ये ऐसी ऐसी हैं जो इनहेरिटेंस से आती होती हैं। डायबिटीज को तो बहुत रेयर है, कंट्रोल कर दिया जाता है। उसके अलावा पाइल्स एक ऐसी चीज है, पाइल्स पाइल्स समझते हैं, बवासीर, पाइल्स जो कि इनहेरिटेंस से आपको मिलती हैं। तो ये कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स हैं जो इनहेरिटेंस से आपको मिलती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में, बेसिकली आपका जो ब्लड होता है ना उसकी क्लॉटिंग नहीं होती, लेस ब्लड क्लॉटिंग। आपकी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, या तो लेस होती है या फिर होती नहीं है, यानी प्रॉपर आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग होनी है ना वो नहीं होती, ठीक है। इसमें फिर हमारे पास क्या होता है कि इसमें बैठे बैठे इंजरीज होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और मतलब आपकी अगर कोई वाउंड हो गया कहीं पे भी तो वो आपका ब्लड रुकता ही नहीं है, आपका ब्लड रुकता ही नहीं है, ठीक है। यानी जो ब्लड की प्रोटीन्स होती है ना, अच्छा ब्लड क्लॉटिंग का कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग करता है? विटामिन ए। विटामिन सी जो है वो आपकी जो है वो ब्लड क्लॉटिंग करता है। ये क्वेश्चन जो मैं साथ साथ आप लोगों से पूछ रही हूँ, लिखवा रही हूँ, सारा कुछ ये क्विज का हिस्सा है, इसको याद रखना है, आप लोग नोट करते हैं। विटामिन के जो है वो ऐसा ब्लड है जो कि आप विटामिन के आपकी ब्लड क्लॉटिंग करता है। अब क्या होता है कि ब्लड के अंदर प्रोटीन होती हैं जो कि क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ठीक है। ब्लड के अंदर प्रोटीन भी होती हैं जो ब्लड क्लॉटिंग करती हैं। अब क्या होता है कि वो जब वो होती नहीं है, जब वो उनकी प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होती तो आपका ब्लड क्लॉट ही नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं कि फिर ऐसे पेशेंट की सर्जरी करना मुश्किल हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स को जो है वो इंजरी हो गई है तो फिर उसमें उसका ब्लड स्टॉप करना मुश्किल हो गया, तो ऐसा पेशेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहता है, जिसको हीमोफीलिया की जो है डिसऑर्डर होती है। अच्छा जी, ये तो जी हीमोफीलिया हो गया। इसके मैं आप लोगों को आगे टाइप्स पढ़ाऊंगी या बस? अच्छा चलें इस तरह करें, आप इसकी टाइप खुद करके आए, समझा मैं दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर समझ ना आई, वैसे ऐसी कोई खास बात तो नहीं है जिसमें आपको समझ ना आए, सब बायोकेमिस्ट है तो इतना तो पता ही होगा। ये आपका एक और क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 0.5 मार्क्स का, ये क्वेश्चन है और वो 5 मार्क्स की असाइनमेंट मैंने पीछे दिया आपको, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ओके। अब हम लोग फर्दर जाते हैं ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स की तरफ। अब ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में भी फिर जारी बात है, पहले तो हीमोफीलिया आएगी, ठीक है। और पहले मैं आप लोगों को चीज बता दूं कि ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोटीन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं। चलें ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा जी, ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोटीन्स हैं बच्चों, कौन सी हैं, पता है किसी को? फेब्रिनोजिन का किस किस को पता है? फेब्रिनोजिन का किस किस को पता है? फेब्रिनोजिन बेसिकली जो है वो आपकी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। ये आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट करवाती है, ठीक है। ये एक स्पेशल प्रोटीन होती है जो ब्लड के अंदर होती है, और ये जो है कोई भी आपको इंजरी हो गई है, इंजरी या आपको कोई आपकी सर्जरी वगैरह, उस वक्त ये एक्टिवेट हो जाती है। और एक्टिवेट होने के बाद क्या करती है,
फैब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती है आफ्टर एक्टिवेशन। ये जो मैं बातें बता रही हूँ, मैं आपको ये भी बता रही हूँ साथ साथ कि ये मैंने आप लोगों से क्विज में पूछनी है। मैं ये भी पूछ सकती हूँ, अच्छा बताएं कि